दोस्तों आज जिस चीज़ में वीडियो लेके आया हूँ आपने शायद इसके बारे में कभी सुना नहीं होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो लेकिन मुझे लगता है ये बहुत फ्रेश आइडिया है और जब भी मैं जिम में जाता हूँ तो लोग इसको लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं और अपने पर्सनल ट्रेनर या जिम ट्रेनर से पूछते रहते हैं कितने रेपिटेशंस किए जाएं, कितने सेट किए जाएं। अगर आपके पास पर्सनल ट्रेनर है तो वो आपको गाइड करेगा क्योंकि वो पैसे ले रहा है। जनरल ट्रेनर शायद आपसे मुंह छुपाते फिरें और आप फिर मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, आपके गोल जल्दी अटेन नहीं हो पाएंगे आपसे। इन चीज़ों पे काम करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप बहुत जल्दी अपना गोल अचीव कर पाएंगे। दोस्तों एक मसल के 4 तरह के फीचर्स होते हैं, जैसे एक टीवी और मोबाइल के होते हैं वैसे ही एक मसल के एंडुरेंस, हाइपरट्रॉफी, स्ट्रेंथ और फोर्थ है पावर। तो 4 तरीके के फीचर होते हैं। इन फीचर्स की क्या खासियत होती है, जैसे एंडुरेंस आपको 45 सेकंड से 1 मिनट तक की एनर्जी देता है, पावर देता है आपके मसल को एक्टिविटी करने के लिए। वहाँ हाइपरट्रॉफी आपको 30 सेकंड से लेके 45 सेकंड, स्ट्रेंथ आपको 15 सेकंड से लेके 30 सेकंड और पावर आपको 5 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक की एनर्जी देता है ताकि आप उतना वेट उठा पाएँ उतने सर्टेन टाइम तक। तो इन चारों फीचर पे आप करेंगे काम तो आप बहुत अच्छी बॉडी बना के निकलेंगे। और अगर आपका गोल चाहे मसल गेन हो, फैट लॉस हो या अपने स्पोर्ट्स में कम्पीट करना है या आपने रनिंग करनी है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों जैसे खाने में हम कैलोरी में कैलकुलेट करते हैं वैसे ही एक्सरसाइज को हम वॉल्यूम में कैलकुलेट करते हैं। अब वॉल्यूम होता क्या है? ये होता है आपका मल्टीप्लिकेशन आपके रेपिटेशंस का, सेट का और नंबर ऑफ वेट्स आप उठा रहे हैं हर सेट में। इन तीनों को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वॉल्यूम निकलता है। वॉल्यूम इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हर स्पोर्ट्समैन, हर बॉडी बिल्डर इसके हिसाब से प्रोग्रेस करता है और अपने आप को ओवर ट्रेनिंग से बचाता है। और साथ ही जब आप मेंटेनेंस लेवल पे जाते हैं तो इस वॉल्यूम की मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ ये वॉल्यूम पे मैं अगर काम करूँगा तो मैं मसल मेंटेन कर सकता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रेपिटेशंस कि कितने रेपिटेशंस कर रहे जाएं। दोस्तों बिगिनर लेवल पे 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जो 6 महीने या 1 साल बाद या 2 साल बाद एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक वो लोग हैं जो बहुत टाइम बाद 20 साल बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं, 10 साल बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं, या जिन्होंने कभी एक्सरसाइज की नहीं है, या वो लोग जिनकी मेडिकल कंडीशन है। तो दोनों की कैटेगरी अलग है। दोनों में फ़र्क ये है कि जो 6 महीने या 1 साल पहले एक्सरसाइज करके आया है उसको बॉडी को मसल मेमोरी है कि क्या करना चाहिए, कैसे स्क्वाट्स किए जाते हैं, पोजीशन पता है। हालांकि ये बात अलग है कि कई लोग गलत ट्रेनिंग करते आते हैं सालों भर, उनको उनकी मसल को पता ही नहीं होता कि सही तरीका क्या है। खैर उसमें आपकी गलती नहीं है, आपको ट्रेनिंग देने वाले की गलती है। तो दोनों लेवल पे आपको रेपिटेशंस 15 रेपिटेशंस रखने हैं फॉर फर्स्ट 8 वीक्स। 8 वीक्स तक आप 15 रेपिटेशंस रखें। 8 वीक के बाद नेक्स्ट 8 वीक्स आप काम करेंगे एंडुरेंस पे। एंडुरेंस में आपका रेपिटेशंस 15 रहने वाले हैं। तो दोस्तों ट्रेंड जो लोग हैं वो 8 वीक्स के बाद हाइपरट्रॉफी पे जंप कर सकते हैं। जो नॉन ट्रेंड लोग हैं वो अनदर 8 वीक मैं कहूँगा एंडुरेंस पे काम करें। 16 वीक कम से कम काम करें एंडुरेंस में ताकि आपकी बॉडी समझ पाए कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। अब जो ट्रेंड लोग हैं वो 8 वीक्स के बाद 4 वीक तक हाइपरट्रॉफी पे काम करेंगे जिसमें आपके नंबर ऑफ रेपिटेशंस रहेंगे 8 to 12। उसके 4 वीक के बाद आप स्ट्रेंथ पे काम करेंगे जहाँ पर नंबर ऑफ रेपिटेशंस होंगे 6 to 8। उसके 4 वीक के बाद आप पावर पे काम करेंगे जहां रेपिटेशंस होंगे आपके 1 to 5। अब जानते हैं सेट कितने करने चाहिए। नंबर ऑफ सेट, इसी में भी ट्रेंड और अनट्रेंड लोग फॉर फर्स्ट 4 वीक आप 1 सेट करें ताकि आपकी बॉडी को आदत हो जाए, आपकी बॉडी समझ पाए कि क्या एक्सरसाइज है। 4 वीक के बाद ट्रेंड लोग जंप कर सकते हैं एंडुरेंस लेवल में जहाँ पर आपको 3 सेट्स करने हैं। फिर उसके 4 वीक के बाद आप हाइपरट्रॉफी पे जंप करें जहाँ पर आपको 3 to 4 सेट्स करने हैं। फिर 4 वीक के बाद स्ट्रेंथ पे काम करें जहाँ पर आपको 3 to 4 सेट्स अगेन
फिर आप पावर में पहुंचते हैं तो आपको 3 to 5 सेट्स करने हैं। हालांकि कुछ एडवांस लेवल के लोग पावर में 3 to 6, 3 to 8 ऐसे सेट्स भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल लोगों की बात कर रहे हैं। एडवांस के लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए एडवांस, मैं आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं रेस्ट कितना लेना चाहिए। रेस्ट दोस्तों, अगर आप 6 महीने बाद या 1 साल बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं, 2 साल बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी हार्ट थोड़ा वीक हो गया इस टाइम पर, आपकी मसल में उतनी पावर नहीं रही है, तो रेस्ट मैं कहूँगा अगर आप मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे स्क्वाट्स कर रहे हैं, डेडलिफ्ट कर रहे हैं, या आप रोइंग कर रहे हैं, लैट पुल डाउन कर रहे हैं, इसमें आप 1 से लेके 2 मिनट तक का रेस्ट लें। छोटी मसल पे काम कर रहे हैं जैसे ट्राइसेप पे, काफ पे, तब आप लें 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का ब्रेक। फिर आप एंडोरेंस लेवल में पहुंचते हैं तो उस समय 30 सेकंड से 1 मिनट आपको रेस्ट लेना है फॉर गेटिंग बेस्ट रिजल्ट। फिर आप जब हाइपरट्रॉफी में जाते हैं तो उस समय आप 1 से 2 मिनट का रेस्ट लें। फिर आप स्ट्रेंथ पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर आप 2 से 3 मिनट का रेस्ट लें, और पावर में आप 3 मिनट से लेके 5 मिनट तक का रेस्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप ट्रेनिंग करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जो भी गोल है वो आप जल्दी अटेन कर पाएंगे। अगर आपको किसी चीज़ पे नया वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपको सपोर्ट कर पाऊँ और फिट इंडिया मूवमेंट को और बढ़ा पाऊँ। और इस वीडियो को पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, यूँ ही मुस्कुराते रहें। नमस्कार।